नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का। खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। निर्माणाधीन बिल्डिंग में 2 लोगों की हत्या। निर्माणाधीन हॉस्टल में खून से लथपथ मिले शव। धारदार हथियार से दोनों को उतारा मौत के घाट। फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी है। 2 दिन पहले ही आए थे माली का करने। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 2 दिन पहले आए थे माली का काम करने। धारदार हथियार से हत्या। फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, निर्माणाधीन हॉस्टल में डबल मर्डर का ये पूरा मामला सामने आया है। धारदार हथियार से 2 मजदूरों की हत्या की गई है। ग्रेटर नोएडा में डबल मर्डर का ये पूरा मामला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शव खून से लथपथ शव जो है वो मिला। अंदेशा है कि दोनों की चाकू से वार करके हत्या की गई है। राहगीरों ने देखा और पुलिस को सूचना दी। देखिए, थाना नॉलेज पार्क क्षेत्रांतर्गत सीताराम इंस्टीट्यूट के बगल में इसी इंस्टीट्यूट का एक निर्माणाधीन हॉस्टल है। इस हॉस्टल में कुछ मजदूर रहते थे, जिसमें से 3 मजदूर परसों मेरठ से उनके ठेकेदार ने बुलाया था और यहाँ रह रहे थे कमरे में। उनमें से 2 की आज मृत अवस्था में शव बरामद हुआ है और ऐसा प्रतीत होता है कि इन सब में आपस में कोई झगड़ा हुआ और किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से सर पे चोट करके इनकी हत्या की गई। हत्यारे की पहचान हो गई है। हमारी 4 टीमें गठित हो गई हैं, निकल गई हैं। शीघ्र ही उनकी हम गिरफ्तारी करेंगे और इसमें अन्य विधिक कार्रवाई। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रमेश परिहार हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश, क्या है ये पूरा मामला, जरा विस्तार से जानकारी दें। ग्रेटर नोएडा के सीताराम इंस्टीट्यूट में निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम करने वाले 2 मजदूरों का शव और इनके रूम से मिला। जब सुबह पुलिस को इसकी सूचना मिली, संदिग्ध परिस्थितियों में इनकी मौत का आकलन लगाया जा रहा था, लेकिन जब पुलिस के द्वारा जांच की गई, फॉरेंसिक टीम वहां मौके पर पहुंची तो पाया गया कि धारदार हथियार से दोनों ने एक दूसरे की हत्या करी है। और इसमें जो इस रूम में 3 लोग थे, 3 मजदूर थे। ये 2-3 दिन पहले ही यहाँ पे नोएडा में काम करने आए थे। सीताराम इंस्टीट्यूट की निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम करने के लिए आए थे। इसमें से 2 और ये जो 2 कर्मचारी थे, 2 मजदूर थे, इनकी आपस में मारने के बाद आपस में लोगों ने एक दूसरे को मारा और धारदार हथियार का प्रयोग करा। इससे दोनों की हत्या हो गई है। दोनों तो रमेश, क्या ये जो दोनों ने एक दूसरे की हत्या की है, क्या इसमें किसी और की संलिप्तता मानी जा रही है? और आखिरकार क्या वजह रही कि एक दूसरे पर इस तरीके से खूनी प्रहार इनके द्वारा किया गया और एक दूसरे की हत्या कर दी गई? देखिए, सबसे पहले जो जांच में सामने आया वो सामने ये आया कि ये जो मजदूर थे ये नशे में थे। नशे में इनकी किसी बात को लेकर कहा सुनी के बाद इन्होंने एक दूसरे पर वार शुरू कर दिए और इस वार में और दोनों की मौत हो गई। और पुलिस लगातार अब इस मामले को लेकर जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम भी लगी हुई है और इस मामले को और भी तहकीकात की जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इनकी दुश्मनी का कोई पुराना एंगल हो, लेकिन ये जो मजदूर थे ये अभी 2-3 दिन पहले आए थे, तो इसलिए और यहाँ पे कुछ ऐसा एंगल अभी निकल कर नहीं सामने आया। वहीं पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। दोनों के दोनों मजदूर एक ही कमरे में थे और रात में इन्होंने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद, खाना खाने के बाद ये और सोए हैं। और लेकिन जब सोए हैं तो उसके बाद ये सोने से पहले बता रहे हैं कि उन्होंने ड्रिंक करी और ड्रिंक के बाद इनका झगड़ा हुआ। आपस में दोनों ने एक दूसरे में मारपीट करी और मारपीट में इतनी गहरी चोटें आई, गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों की मौत हो गई। जब सुबह पुलिस को इसकी सूचना लगी, कमरे से स्मेल आई। आसपास के मजदूरों ने बताया कि यहाँ पे बॉडी की स्मेल आ रही है। पुलिस को सूचना दी, 112 पे कॉल करा गया। तो जब मौके पर पुलिस पहुंची तो उन्होंने देखा खून की
खून से लथपथ दोनों के सब वहां पे पड़े हुए थे। दोनों के सबों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और उसके साथ साथ इनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं फोरेंसिक टीम की तरफ से जांच की जा रही है लगातार कि जिस तरीके का ये तो मामला आया। रमेश, क्या आसपास मौजूद लोगों के द्वारा कोई जानकारी दी गई या फिर इनके कोई जानकार हो उनके द्वारा किसी तरह की कोई जानकारी निकलकर सामने आई है? क्या यही ये दोनों मजदूर हैं जो अभी 2 दिन पहले यहाँ पर काम करने के लिए आए थे? जी सीमा, देखिए जो वहाँ पे लोग मौजूद है, जो मजदूर है आसपास में, जो उनके साथ काम करते थे, उन्होंने यही बताया कि शाम को ये लोग बड़े शांति तरीके से काम करके अपने घर की तरफ गए थे। अपने रूम पे, जिस रूम में इन्हें रुकने की व्यवस्था दी गई थी, वहां पे ये रुके थे। इन्होंने खाना पीना बनाया, खाना खाया, उसके बाद इन्होंने शराब भी पिया। ऐसा पुलिस का मानना है कि वहां पे क्योंकि शराब की बोतलें पाई गई हैं, तो शराब के नशे में इन्होंने आपस में लड़ाई करी और एक दूसरे को गंभीर तरीके की चोटें इन्होंने मारी और धारदार हथियार का प्रयोग करा इन्होंने हत्या करने में। अभी ये जो मामला है, इस मामले में अगर हम यूं कहें कि पूरी तरीके से ये पर्दाफाश नहीं हुआ है, कि पुलिस का भी कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, कहीं कोई और एंगल तो नहीं है। ये ऐसा तो नहीं कि जो अभी जो दिख रहा है प्रथम दृष्टया तो यही दिखाई दे रहा है कि दोनों लोगों को एक दूसरे के लड़ने की वजह से हत्या हुई है कहीं, लेकिन जब पुलिस की जांच होगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, आगे चल के ऐसा ना कुछ तीसरे की सम्मिलितता ना हो, क्योंकि इसमें जो तीसरा अभी रूम पार्टनर था इसका, वो अभी पुलिस की उसमें गिरफ्त में आ चुका है और पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है। जो जितने भी एंगल निकल कर आ रहे हैं, पुलिस लगातार जांच कर रही है और पुलिस की जांच में अभी सामने यही आया कि दोनों आपस में लड़े हैं और लड़ने के बाद उन्होंने धारदार हथियार से एक दूसरे को चोट मारी है, जिससे ये गंभीर रूप से घायल हुए और दोनों की मौत हो गई। चलिए ठीक है रमेश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर यूपी के मेरठ से है, जहां 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। इस दौरान लाठी डंडे चले और पथराव भी किया गया। बता दें कि ग्रामीणों का दावा है कि दोनों पक्षों के बीच में फायरिंग भी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने दोनों पक्षों के कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया। दोनों पक्षों के खिलाफ लाठी डंडे चलाने, पथराव करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना अध्यक्ष के अनुसार आरोपियों का चालान कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह विवाद गाली गलौज से शुरू हुआ, देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने लगभग 30 से 35 लोगों को हिरासत में लिया है। गांव में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पीएसी तैनात कर दी गई है। यह तैनाती गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के मकसद से की गई है। आज 7 मई 2026 को थाना मुंडाली के ग्राम अजराड़ा में एक जो मामला प्रकाश में आया, जिसमें कि 2 पक्ष जो है आपस में पथराव कर रहे हैं। इसका वीडियो प्रकाश में आया। तत्काल ही मुंडाली पुलिस द्वारा इसका संज्ञान लिया गया। वे मौके पर पहुंचकर इसमें पूछताछ की गई, जिसमें प्रकाश में आया कि जो है एक कंस्ट्रक्शन को लेकर जो है इन दोनों पक्षों के बीच में आपस में वाद विवाद हुआ है। इसमें कई लोगों को पूछताछ हेतु थाना मुंडाली पर जो है बुलाया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें मुकदमा पंजीकृत। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां झांसी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मामले के तहत पूर्व सपा विधायक दीप नारायण सिंह यादव के सहयोगियों के नाम दर्ज संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कराते हुए संपत्तियों को जब्त किया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कुर्क की गई संपत्तियों की अनुमानित बाजार कीमत करीब 24 करोड़ रुपया आंकी गई है। पूरी कार्रवाई के दौरान पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस का कहना है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ आगे की सख्त कार्रवाई जारी है। माननीय न्यायालय जिलाधिकारी महोदय जनपद झांसी के यहाँ प्रचलित वाद संख्या 1651/26 के क्रम में जो माननीय न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ है, आज उसके क्रम में अभियुक्त दीप नारायण उर्फ दीपक द्वारा अवैध रूप से तथा समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहते हुए जो संपत्ति अर्जित की गई थी, उसकी 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण की कार्रवाई आज की जा रही है। इसमें आज कुल 3 स्थानों पर करगुआजी, बनगुआ और भगवंतपुरा क्षेत्र में स्थित संपत्तियां जो इनके सहयोगियों कैलाश नारायण, SR रेजिडेंसी, अशोक गोस्वामी, मुन्नालाल तथा अभिषेक गोस्वामी के नाम से होना बताई जाती हैं, इनके आज जब्तीकरण की कार्रवाई स्थानीय तहसील के सक्षम अधिकारियों तथा स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए प्रक्रिया पूर्ण की गई है। इसी प्रकरण में पूर्व में 2023 से लेकर अब तक लगभग 596 करोड़ की कुल संपत्ति का कुर्की की कार्रवाई अभी तक की जा चुकी है। आज जो संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई हुई है, इसकी जो बाजारू कीमत है, इसका आकलन लगभग
24 करोड़ 28,37,200 रुपए का आकलन किया जा रहा है। संवाददाता धीरेन्द्र फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र, क्या है ये पूरा मामला, जरा विस्तार से जानकारी साझा करें। बिल्कुल बता दें कि जिस प्रकार झांसी के समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव की लगातार मुश्किलें बढ़ी थी, तो जहां उन्हें राहत मिली थी, तो वहीं दूसरी ओर उनके जमानतियों और पूर्व विधायक फिर दोबारा से घिरते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके करीबियों की भी मुश्किलें बढ़ी हैं। आपको बता दें कि करीब 24 से 25 करोड़ की संपत्ति पुनः कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कुर्क कर ली है और अब तक जो लगातार कार्रवाई की जो तैयारी है वो आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे मामले में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि लगातार जो दीपनारायण है, उनके जो सहयोगी हैं या उनकी जमानतदार जो थे, ये जमानतियों पर जो उनके जमानती थे उन पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। और करीब अब तक अगर बात करें तो 596 करोड़ की संपत्ति दीपनारायण सिंह यादव की कुर्क की जा चुकी है। और ये जो अगर बात कर लें जमीन थी, जो ये करगुआजी, भगवंतपुरा एवं बनगुआ समेत 5 अलग अलग जगहों पर जमीनें थी जो पुलिस ने कुर्क की है। जी चलिए, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए यहाँ रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए चैनल न्यूज। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। चार धाम यात्रा हो या बारिश का, पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नए उत्तराखंड की नई आवाज, खबर उत्तराखंड, HNN न्यूज पर। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। खबरों की ओर रुख करते हैं। सीतापुर जिले में मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। यहाँ सरकारी स्कूल में बच्चों को परोसी गई तहरी में कथित तौर पर कीड़े निकलने का मामला सामने आया है। अब इसकी आपको बता दें कि स्कूल के छोटे बच्चों ने इसकी पोल खोल दी है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद शिक्षा विभाग और मिड डे मील व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि मामला लहरपुर क्षेत्र के कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय तारनपुर का है। आरोप है स्कूल में बच्चों को दोपहर के भोजन में तहरी परोसी गई थी, जिससे कीड़े दिखाई दिए हैं। भोजन में कीड़े निकलते ही बच्चों में हड़कंप मच गया। कई बच्चों ने खाना खाने से इनकार कर दिया। घटिया गुणवत्ता का भोजन दिए जाने को लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ अजय सिंह हमारे संवाददाता फोन हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के? जी सिंह, बिल्कुल बता दें कि सीतापुर जिले की जो लहरपुर तहसील है, वहाँ कंपोजिट विद्यालय है। तारनपुर का मामला बताया जा रहा है, जहाँ मिड डे मील की योजना के तहत जो बच्चों को जो खाना परोसा गया था उसमें कीड़े निकले हैं। इसके बाद वहाँ पर किसी ने एक वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है
फिलहाल वायरल वीडियो के बाद जो है पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। लेकिन अजय, इस पर कार्रवाई क्या की जा रही है? क्योंकि वीडियो सामने आ चुका है, सबूत सामने है, बच्चों को इस तरह का घटिया भोजन परोसा जा रहा है, तो सवाल तो जरूर खड़े हो रहे हैं। मैनेजमेंट का क्या कहना है इस पर? जी बिल्कुल, जैसे कि आप भी जानकारी मिली है, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप मौके पे पहुंचे हैं। वहां पर जो साथ जुटाया जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि जो वहां पे जो अनाज दिया गया था वो काफी पुराना था, उसमें कीड़े थे, क्योंकि साफ सफाई तरीके से नहीं हुई थी, इसके चलते उसी तरीके से वहाँ खाना बना दिया गया है। पूरा मामला जांच पड़ताल की जा रही है, जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। जी सीमा। हालांकि इस पर कोई ऑफिशियली बयान सामने आया है टीम के द्वारा? जी अभी तक कोई बयान इस तरीके से नहीं आया, क्योंकि बेसिक शिक्षा अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं और वहां पे जो भी अधिकारी हैं वो भी पहुंच गए हैं, तहसीलदार हैं और एसडीएम भी मौके पे विद्यालय का निरीक्षण किया है। और जिस कोटेदार के द्वारा जो गल्ला वहां पे पहुंचा था, बिल्कुल ये बड़ी लापरवाही मानी जा सकती है, बच्चों के साथ ये खिलवाड़ जरूर माना जा सकता है। आपका बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर यूपी के बांदा से, जहां हर्ष फायरिंग के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें शादी समारोह के दौरान खुलेआम फायरिंग दिखाई जा रही है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है फायरिंग होते ही समारोह स्थल की सजावट तक गिर जाती है, लेकिन इसके बावजूद लोग मौके पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है वीडियो तिलक कार्यक्रम का है, जहां खुशी के नाम पर कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। 2 अलग अलग जगहों पर यह हर्ष फायरिंग हुई है और उसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। बांदा के थाना कोतवाली नगर और मटौन क्षेत्र से कुछ वीडियो संज्ञान में आए, जिसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा शादी के समारोह में हर्ष फायरिंग की जा रही है। इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जिन व्यक्तियों ने हर्ष फायरिंग की है इस वीडियो में उनको चिन्हित किया जा रहा है और उनसे उनके असला बरामद करने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उनके लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी आगे की जाएगी। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर अर्बन कंपनी में कार्यरत सफाई कर्मचारी ने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय और जिला अधिकारी कार्यालय पहुंच करके प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी का आरोप है कि सरकार के मानदेय बढ़ाए जाने के बावजूद उन्हें बढ़ा हुआ वेतन नहीं दिया जा रहा। कर्मचारियों ने कहा कि अर्बन कंपनी उनकी मांगों की लगातार अनदेखी कर रही, जिससे उनमें काफी ज्यादा आक्रोश है। नगर निगम के विरोधित का काम किया है सर। हमें जब शासन द्वारा 783 रुपए की मांग करने की बात की गई है तो हमें पैसा क्यों नहीं मिल रहा? हमें कंपनी ने अप्रैल से कहा था कि हम तुम्हें 783 के हिसाब से पैसे करेंगे। अब सर हमें कितना पैसा दिया? 11,342 रुपए हेल्पर की और ड्राइवर की 12,482 रुपए। इस तरीके की शोषणता हमारे साथ की जा रही है सर। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 783 रुपए का कह दिया गया है तो क्यों हमारे लिए पैसे नहीं बढ़ाए? हमने नगराज साहब से बात की, नगराज साहब हमारे ये कहने लगे जो हमारे भाई बात करने गए थे। मैं नहीं गया था, मेरे भाई गए थे। उनसे ये बात कही गई कि आप हमें मथुरा का जियो दिखाइए, आप हमें आगरा का जियो दिखाइए, आप हमें गाजियाबाद का जियो दिखाइए। वहीं अलीगढ़ में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों और व्यापारियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बढ़ी हुई कीमतों को तुरंत वापस लेने की मांग की। वहीं व्यापारी प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ना पूरी तरह गैर कानूनी और व्यापारी विरोधी फैसला है। चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द बढ़ी हुई कीमत वापस नहीं ली तो व्यापार प्रतिनिधि मंडल सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगा। मंडल द्वारा संपूर्ण उत्तर प्रदेश में आज एक प्रदर्शन के माध्यम से हम जो 1 मई से कॉमर्शियल पर लगभग 1,000 रुपए की बढ़ोतरी केंद्र सरकार द्वारा की गई है, उसके विरोध में जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए। हमारी मांग है कि एकदम 1,000 रुपए बढ़ाना गैर कानूनी है। इससे लगभग 15 से 20% की महंगाई खान पान के आइटमों में बढ़ जाएगी, जो कि गलत है। इसका सीधा सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। हमने राष्ट्रपति महोदय का नाम एक ज्ञापन एसीएम शेरिंग साहब को दिया है और पूरे उत्तर प्रदेश से ज्ञापन जाएगा। और हमारी चेतावनी है, अगर हमारी मांगे नहीं मांगी तो हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे, चाहे इसका खाना हमें कुछ भी भरना पड़े।
खबर यूपी के बदायूं से, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। यहां पर बाइक सवार 3 लोगों को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। इस हादसे में मामा भांजे की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि परिवार शादी समारोह में सम्मिलित होने जा रहा था और इसी दौरान ये हादसा हो गया। बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में छापेमारी अभियान चलाया। गुलावटी क्षेत्र में टीम ने एक गोदाम पर छापा मारकर भारी मात्रा में सरसों के तेल और नूडल्स का स्टॉक बरामद किया। वहीं आपको बता दें, अधिकारियों ने सरसों तेल और नूडल्स के नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेज दिया है। कार्रवाई के दौरान करीब 1,14,000 रुपए कीमत का संदिग्ध खाद्य सामग्री का माल सीज किया गया। अब बात यूपी के मुजफ्फरनगर से, जहां पर हनी ट्रैप, अपहरण और लूट के मामले में पुलिस ने गिरोह के 3 और फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस और एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इन्हें टिकोला गंग नहर पुल से पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार, एक बाइक, पीड़ित का एटीएम, पैन कार्ड, कुछ नकदी और अवैध पिस्टल बरामद किया है। वहीं आपको बता दें कि अब शमरेद सहित 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो चुका है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित से बदला लेने की साजिश रच रहा था। लगभग 3 महीने पहले इसने पीड़ित के भाई ने आरोपियों की कार पुलिस से पकड़वा दी थी। इसी रंजिश के चलते शमरेज ने अपनी प्रेमिका और दोस्तों के साथ मिलकर के तालिब को फंसाने की योजना बनाई। इसके ऊपर ही रंजिश चली थी। रंजिश के बाद फरवरी में हुआ था इनका विवाद क्या था, मतलब किस बात पे हुआ था? गाड़ी लग गई थी इससे, गाड़ी टच हो गई थी, एक दूसरे की गाड़ी टच की हुई थी, इसमें इन्होंने रंजिश रखी थी। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एचएनए न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।